गुरुजी हम लोग तो जैसे गृहिणी है, सारा टाइम काम करते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा सा तो हम कह रहे हैं कि गृहिणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। गृहिणी थी गोपियां, धान कूट रही, लीप रही, पोत रही, रसोई बना रहे। ऐसा चिंतन का प्रभाव था कि दही लेके बेचने जा रहे हैं। कहना चाहती दही ले ले, लेकिन निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। तो हमें लगता है कि हम अगर ये भाव बैठाल पावे तो बहुत सुंदर। सोने लगा रहे हैं गोविंद राधा राधा आए, जैसे ही ले पाते काम करते करते। तो इससे बढ़िया और भजन क्या है? गृहस्थी में सबसे बढ़िया भजन है। माला लेके नहीं, जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है। वो हम बाबा जियों के लिए माला। आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? पढ़ते समय नाम जप हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो तो राधा 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 रास्ते में, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी राधा ही है, वो भी पढ़ाई भी तो भगवान का भजन है। और जब फिर पढ़ चुके तो फिर राधा राधा राधा। हमारे पापा कहते हैं पेपर से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए हमेशा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। बहुत बढ़िया। हाँ, गोविंदाय नमः, बहुत बढ़िया, जरूर कहा करो। ठीक है महाराज जी, इस मंत्र में जो अभी मेरे भाई ने मंत्र बताया, उससे पेपर करने में बहुत ही आसानी मिलती। हाँ, बिल्कुल मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलता है। बहुत सुंदर, ये सिद्ध मंत्र है समस्त संकटों से निवृत्त होने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। बहुत ही जोर का मंत्र। बाबा जी, जैसे आप जितने मर्जी अमीर हो, आपको जो पैसे हैं वो ऊपर कभी कोई लेके नहीं जा सकता भगवान के। एक बार सिकंदर बादशाह था, तो वो भारत पर विजय प्राप्त करके जा रहा था। बड़े आनंद घोष से नगाड़े बजाए जा रहे थे। तो एक संत जो है नाचने लगे सामने जाकर। तो सिकंदर ने कहा दे इसको कुछ। तो उनका नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ी हमसे बात सुनो, आप तो बादशाह बड़े वीर हो। तो खुश हुआ, एक सुई निकाली और धागा निकाला। बोले हम गरीब बाबा जी हैं, यहाँ हमारे कपड़े फट जाते हैं तो सिल लेते हैं, तो परलोक में सुना है कि वहाँ सुई धागा नहीं मिलेगा। तो आप बड़े वीर हो, ये सुई धागा ले चलना और परलोक में हमें दे देना। बोले परलोक में कहीं कुछ जाता है? बोले यही बात तुमको समझा रहे हैं कि हजारों की गर्दनें उतारते हो, अपने को वीर समझते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, और ले यहाँ से तुम एक सुई धागा भी नहीं जाओगे। और होश आ गए। सिकंदर उसी समय शांत हो गया और कहा जब सिकंदर मरे तो हाथ बाहर निकाल देना। इतना मेहनत करके कमाने वाला, युद्ध करके कमाने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं। समझ पा रहे हो? क्या रटोगे? कृष्णा कृष्णा रटती है। कृष्णा कृष्णा रटती है। कृष्ण कृष्ण रटो। ठीक है, यही जाएगा साथ, साथ ये जाएगी, इसे कोई नहीं चुरा सकता, ये नाम ही जाएगा साथ। श्री महाराज जी, क्या जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी गलत है? क्या मैंने अपने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन नहीं, आप जरूरत से ज्यादा भी अच्छे हो ही नहीं, क्योंकि आपको बुरा लगता है ना। आपको बुरा लगता है ना, तो आप अच्छे हो ही नहीं। अच्छाई तो तब जब बुरा लगना बंद हो जाए। समझ रहे ना? अभी आपको बुरा दिखता है ना, बुरा लगता है ना, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं हुए। हाँ, वही बात। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे नहीं हो, हम आपको और अच्छे बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि अभी वो अच्छाई नहीं आई जिस अच्छाई आने के बाद बुराई प्रवेश नहीं करती। अभी बुरा दिखता है, अभी बुराई आपके अंदर प्रवेश करके दुख दे रही है, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं बने हो। अच्छे तब बनोगे जब द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हान, निंदा स्तुति, ये आपको स्पर्श न कर पावे, तब आप अच्छे बनोगे। अच्छे तब बनोगे जब सब में सिय राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम झूर जुग पानी। सबको प्रणाम करोगे तब अच्छे बनोगे। और ये स्थिति आएगी भगवान के नाम जप से। नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, तो अपने आप देखोगे धीरे 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 आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। परचून की दुकान थी, तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता। और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, तो उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है? तो उनका धर्म। तो बोले धर्म से चलता हूँ तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता है, कार से चलता है वो। बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी करोगे क्या? बोले चुप रहो, और भर भर के गंगा जल डालते रहे। जब गंगा जल यहाँ तक आ गया
तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला जब तक घड़ा भर नहीं रहा है तब तक कार से चल लो, जहां पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत चलेगा। अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।